आज हम लोग पढ़ते हैं अपने थर्ड चैप्टर में क्लास 11th के कि मेंडलीव का पीरियोडिक टेबल क्या था। इसको मेंडलीव या मेंडलीव दोनों बोला था। लास्ट में आप एफ लगाएं या वी लगाएं, दोनों बात एक ही है, ठीक है ना। तो आज हम लोग पढ़ते हैं कि मेंडलीव का जो पीरियोडिक टेबल था और पीरियोडिक लॉ क्या था उसके बारे में थोड़ा डिस्कस करते हैं। देखिए, जो मेंडलीव का पीरियोडिक टेबल था उसको हम लोग नाम इस पर लगता है कि इसको मेंडलीव ने दिया था। किसने दिया था? मेंडलीव ने दिया था। देखिए, मेंडलीव के पीरियोडिक लॉ में पहले बात कर लेते हैं। उन्होंने कहा था अकॉर्डिंग टू मेंडलीव, यानी अकॉर्डिंग टू हिम, द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी of an element depends on atomic mass। क्या कहा था कि किसी भी एलिमेंट की जो फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी होती है वो उस एलिमेंट के एटॉमिक मास पर डिपेंड करती है। यानी कहने का मतलब क्या था कि जो एटॉमिक मास होता है, एटॉमिक मास जो होता है वो किसी भी एलिमेंट का पीरियोडिक फंक्शन होता है। क्या होता है? पीरियोडिक फंक्शन होता है। किसी भी एलिमेंट की हमको जो प्रॉपर्टी चेक करनी होगी फिजिकल या केमिकल, वो उसके एटॉमिक मास पर डिपेंड करेगी। इसको हम लोग ओल्ड लॉ ऑफ पीरियोडिक टेबल भी बोल सकते हैं। ये क्या है? ओल्ड लॉ ऑफ पीरियोडिक टेबल। या ओल्ड लॉ, ठीक है ना। ये बेसिकली ओल्ड लॉ है क्योंकि अब इसके बाद फिर दूसरा लॉ आया था। तो इसी के बेस पे ये मेंडलीव का पीरियोडिक टेबल है कि किसी भी एलिमेंट की जो फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी होती है वो उस एटम के या उस एलिमेंट के जो एटॉमिक मास होता है उस पर डिपेंड करती है। इसके बेस पे उन्होंने एक अपना पीरियोडिक टेबल बनाया था। देखिए, ये पहले साइंटिस्ट थे जिन्होंने सभी एलिमेंट को एक चार्ट पे रिप्रेजेंट किया, पीरियोडिक टेबल उन्होंने बनाया। देखिए, इसके बारे में उन्होंने क्या किया था, उस वक्त तक 63 एलिमेंट ही नोन थे। कितने एलिमेंट? 63 एलिमेंट ही सिर्फ नोन थे और उन्होंने सभी एलिमेंट को एक चार्ट पर, एक पेपर पर रिप्रेजेंट किया और बताया कि कैसे इसकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी आगे बढ़ती रहती है। अब देखें इन्होंने किया क्या। इन्होंने बेसिकली सभी एलिमेंट को उसके एटॉमिक मास के इंक्रीजिंग ऑर्डर में रखते हुए चले गए। क्या किया? सभी एलिमेंट, जो भी एलिमेंट थे उनके मास के इंक्रीजिंग ऑर्डर में रखते हुए चले गए और उसके बाद जो एक टेबल बना उसको उन्होंने कहा कि ये पीरियोडिक टेबल है और उसका नाम दिया गया मेंडलीव पीरियोडिक टेबल। यहां तक बात समझ में आप लोगों को आई? तो जब यहां तक बात समझ में आ गई है तो देखिए इनके पीरियोडिक टेबल में क्या खास बातें थी। पहली चीज थी कि उन्होंने क्या किया कि अपने जो उन्होंने पीरियोडिक टेबल को वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल कॉलम में डिवाइड कर दिया। कि देखिए भाई, जो हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल कॉलम में डिवाइड कर दिया गया। देखिए, जो हॉरिजॉन्टल कॉलम थे वो 7 थे और जो वर्टिकल कॉलम थे वो 8 थे। कितने थे? हॉरिजॉन्टल 7 थे और वर्टिकल 8 थे। हॉरिजॉन्टल को ही क्या कहा गया आगे चल के? पीरियड कहा गया। क्या कहा गया? पीरियड। और इसको कहा गया ग्रुप, ठीक है ना। तो उन्होंने हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल कॉलम में डिवाइड किया और हॉरिजॉन्टल कॉलम को आजकल हम लोग पीरियड बोलते हैं और वर्टिकल कॉलम को ग्रुप बोलते हैं। तो ये 7 और 8 में डिवाइड किए थे, ठीक है ना। तो इनके जो पीरियोडिक टेबल में ये था कि कितने ग्रुप में या कितने पीरियड में डिवाइड किया, वो 7 और 8 का था। अब देखिए इनके पीरियोडिक टेबल में कुछ गलतियां भी हो गई। देखिए, पहली गलतियां क्या थी? इन्होंने नोबेल गैस को कोई जगह नहीं दी। नोबेल गैस एब्सेंट था इनके पीरियोडिक टेबल में, नोबेल गैस को कोई जगह नहीं थी। दूसरी चीज, इन्होंने क्या किया कि हाइड्रोजन का सही स्पेस नहीं दिया। किसको? हाइड्रोजन को सही स्पेस नहीं दिया। तीसरा देखें आइसोटोप एंड आइसोबार को, जो आइसोबार होते हैं उसके बारे में उन्होंने कोई बातें हमको नहीं बताई। ना आइसोटोप के बारे में,
ना ही आइसोबार के बारे में कोई बात नहीं बताई, उसकी पोजीशन भी फिक्स नहीं की। ये उनके बारे में कुछ ड्रॉबैक थे, जो उनके नोबेल गैस एब्सेंट था, यानी उसके लिए कोई पोजीशन नहीं थी। हाइड्रोजन की जो पोजीशन थी वो फिक्स नहीं थी, हाइड्रोजन की पोजीशन फिक्स नहीं थी, और आइसोटोप और आइसोबार के बारे में तो बात ही नहीं की थी। ये इनके पीरियड टेबल की कुछ गलतियां हो गई। अब देखिए एडवांटेज क्या हुआ। एडवांटेज ये हुआ कि हमको एडवांटेज में पढ़े, एडवांटेज में देखें सबसे ज्यादा जो एडवांटेज हुआ वो हम लोगों को पढ़ने में इजी हुआ, इजी टू लर्न। हमको एलिमेंट को याद करने में, पढ़ने में बहुत ज्यादा हेल्प मिली। और सबसे बड़ी जो चीज थी कि उससे पहले मेंडलीव के पीरियड टेबल से आने से पहले जो बेरिलियम है, ये कौन सा बेरिलियम, इसको ट्राईवैलेंट समझा जाता था। कौन सा, कि ये ट्राईवैलेंट है, इसकी जो वैलेंसी है, वैलेंसी है जो है वो कितनी है, 3 है। लेकिन मेंडलीव ने इसको, इसकी जो वैलेंसी है वो करेक्ट की। क्या बताया कि इसकी जो वैलेंसी होती है वो 2 होती है। यानी अगर मैं अंडर हेडिंग कर दूं तो करेक्शन इन वैलेंसी, इससे क्या एडवांटेज मिला, उन्होंने वैलेंसी के बारे में बताया। दूसरी चीज देखें, इन्होंने गैलियम और जर्मेनियम, इसका उन्होंने नाम दिया एकस एल्युमिनियम, और इसका नाम दिया एकस सिलिकॉन। ये सब इनके एडवांटेज है। यानी कि जो ये लॉ था, जो पीरियडिक टेबल था या पीरियडिक लॉ था, उसके कुछ एडवांटेज में क्या है कि करेक्शन किया वैलेंसी की, और दूसरी चीज उन्होंने क्या किया कि पढ़ने में बहुत ज्यादा इजी हुई, और तीसरी चीज गैलियम और जर्मेनियम में जो सिलिकॉन और एका एल्युमिनियम, इसके नाम से उन्होंने इसको नाम दिया। तो ये सब मेंडलीव के बारे में कुछ हम लोग जो बातें हैं वो हम लोग समझ लिए कि जो मेंडलीव का पीरियडिक टेबल था उसमें क्या एडवांटेज था, क्या ड्रॉबैक था, मेंडलीव का पीरियडिक लॉ क्या था, और पीरियडिक टेबल को कैसे उन्होंने डिवाइड किया था। तो उस वक्त तक सिर्फ कितने एलिमेंट को उन्होंने क्लासिफाई किया था, 63 एलिमेंट को क्लासिफाई किया था। अब देखें इसमें गलतियां क्या हुई। गलती ये हुई कि उन्होंने जो सबसे पहले अपना लॉ दिया था उसमें उन्होंने एटॉमिक मास के बारे में बात की थी। किसके बारे में बात की थी, एटॉमिक मास के बारे में बात की थी। आगे चल के एक साइंटिस्ट आए मोजले ने, उन्होंने कहा कि जो ये लॉ है वो बेसिकली वो एटॉमिक नंबर पर डिपेंड करता है, ना कि एटॉमिक मास पर। उन्होंने कहा कि एटॉमिक नंबर पर डिपेंड करता है, एटॉमिक मास पर डिपेंड नहीं करता है। तो ये सब बातें उनके पीरियडिक टेबल की बहुत ही जो गलतियां थी, बेसिकली जो मेन बैकबोन ही था वही गलत हो गया। यानी जो उन्होंने ला दिया था, जिसके बेस पे उन्होंने पूरा पीरियडिक टेबल बनाया था, वही गलत हो गया था। हाइड्रोजन को सही स्पेस नहीं दे पाए, सही पोजीशन नहीं दे पाए, और उसके बाद उन्होंने जो इनर्ट गैस था, नोबेल गैस है, उसके बारे में उन्होंने कोई बात नहीं की, उसकी पोजीशन के बारे में, ना ही उसके बारे में कोई स्पेस दिया। और देखिए इनके एडवांटेज में एक बहुत बड़ी बात आई, उन्होंने क्या किया कि कुछ एम्प्टी स्पेस छोड़ दिया। क्या कर दिया, एम्प्टी स्पेस छोड़ दिया अपने पीरियडिक टेबल में, जहां पे इनको लगा कि ये एलिमेंट, इसके नीचे कोई दूसरा एलिमेंट आना चाहिए जो हमारे पास जो 63 एलिमेंट है उनमें से नहीं है, तो उन्होंने उसके लिए अपने चार्ट में, अपने टेबल में उन्होंने स्पेस छोड़ दिया। तो उस पे लोग कहें कि ये स्पेस क्यों है, तो उन्होंने कहा कि जो इसकी प्रॉपर्टी है वो इससे मैच नहीं करती किसी एलिमेंट से। हो सकता है इन फ्यूचर वो एलिमेंट डिस्कवर हो, उसको वहां पे रख सकते हैं। तो इससे क्या हुआ कि जो उस वक्त के जो साइंटिस्ट थे उनका जो पूरा ध्यान था वो उस तरफ आके रुका कि यहाँ पे एलिमेंट जो है उसके बारे में चले डिस्कवरी करें। तो उसकी वजह से नए नए एलिमेंट की डिस्कवरी हुई। क्या हुआ कि लोगों ने क्या किया कि लोग जो साइंटिस्ट थे वो डिस्कवरी करने लगे कि इस एलिमेंट की प्रॉपर्टी ऐसी होगी, इसको खोजते हैं। तो नए नए एलिमेंट की डिस्कवरी करने में बहुत ज्यादा हेल्प हुई। तो ये सब मेंडलीव की पीरियडिक टेबल की एक जनरल बातें थी। अब इसके बाद हम लोग नेक्स्ट वीडियो में जब मिलेंगे तो हम लोग मोज़ले का लॉ पढ़ेंगे, जो जिसको हम लोग नए नाम से जानते हैं मॉडर्न पीरियडिक लॉ, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, मॉडर्न पीरियडिक लॉ बोलते हैं। उसके बारे में, मोज़ले के बारे में हम लोग अगली वीडियो में समझते हैं। तो आप लोग पढ़ते रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।